देखिए, सियासत में सब चीज़ें मुमकिन हुआ करती हैं। हम किसी उसूल की रूगर्दानी नहीं करेंगे, उसूली किसी मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। उसके जी। अलावा सियासत में कुछ गिव एंड टेक जो है वो बिल्कुल मुमकिन है, वो हो सकता है। अच्छा, लेकिन सर 2 मुख्तसर सवाल होंगे अपना सलमान साहब। आपने देखा है कि जब खान साहब की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सामने आया और उनको शिफा की बजाय पिम्स लाया गया, तो पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। उसके एक दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत दी। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का ऑप्शन अब भी मौजूद है, या वो रहनुमा दुरुस्त कह रहे हैं कि अब हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा? देखिए, दोनों चीज़ें मुमकिन है ना। ये जो माहौल इस वक़्त पैदा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मानकर, ये किसी जी। सूरत भी मुज़ाकरात के लिए कोई साज़गार माहौल नहीं है। अगर ये खुलूस से कोई मुज़ाकरात करना चाहते तो ये रखना ना डालते। एक बड़ी मामूली बात थी कि खान साहब को अस्पताल चंद दिनों के लिए ले जाते, वहाँ उनकी तशख़ीस होती, इलाज होता। तो ये ना करके जो इन्होंने सिग्नल दिया है वो बर्बरियत का है, वो अदालती अहकामात को ना मानने का है, वो निज़ाम की अबतरी का है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी इम्कान को रद्द नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये मुमकिन है कि किसी सतह पे बात हो सके। लेकिन इस वक्त हमारी तवज्जो बिल्कुल जो सियासी अमल है उस पर मरकूज है, और हम पाकिस्तानी कौम को, अवाम को पुकारते रहेंगे। जो इस वक्त हो रहा है उसका जवाब पाकिस्तानी कौम ने देना है और हर सतह पे देना है। अच्छा, लेकिन सर कल भी हमने देखा कि जमायमा साहिबा का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी थी, और उन्होंने जो यूके गवर्नमेंट है उनसे भी उन्होंने दरख्वास्त की है। हाल ही में आपको याद होगा कि खान साहब के बेटों का ये फैसला था कि वो पाकिस्तान आएंगे, फिर नायकॉब का इशू बना, वीज़े का इशू बना। क्या उनका पाकिस्तान आने का फैसला वो मौखर हो गया है, या अभी तक वीज़े का मामला हल नहीं हुआ? कि उनको वीजा नहीं मिला। उन्होंने अप्लाई तो 6 माह हुए कर दिया था, ज्यादा उससे शायद वीजे के लिए। उनको वीजा जी। नहीं दिया जा रहा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि ये जो अब सूबों की बात इस वक्त बहस चल रही है मुल्क के अंदर, उसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी है, पीटीआई का भी 18 सूबे के हवाले से एक मौक़िफ़ जो है वो माजी में भी रहा है। पीटीआई सर इस सारे मामले में कहाँ पर खड़ी है? आप भी समझते हैं कि मुल्क में अगर कोई गवर्नेंस बेहतर नहीं है तो उसका हल मुल्क में नए सूबे हैं या इंतज़ामी यूनिट्स हैं? देखिए, इंतजामी यूनिट्स और सूबे दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। इंतजामी यूनिट्स का जी। तो मतलब है कि आप डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट की हाँ। सतह पे जो इख्तियारात हैं उनकी तफवीज़ कर दें, इख्तियारात को बेहतर कर दें। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की बात है। सूबों जी। का बनाना जो है वो रियासत की जो तश्कील है, जो हैयत है, उसको बदलने की बात है। हम नहीं समझते कि इस पार्लिमान को ये इस्तेहकाक हासिल है, और इतने बड़े फैसले जो हैं वो पीटीआई इमरान खान साहब की हिदायत, उनकी शमूलियत के बगैर नहीं कर सकती, नहीं करेगी। तो दोनों बातें बिल्कुल वाज़ेह हों कि हम इस असेंबली के इस्तेहकाक को नहीं मानते, और खान साहब के साथ मकालमा, उनकी शमूलियत ज़रूरी है। उसूली तौर पे हम बिल्कुल ये समझते हैं कि इख्तियारात निचली सतह पे होने चाहिए, वहीं होने चाहिए। इस्तेमाल होने चाहिए, ताकि शहरियों को जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो उनके हुकूक हैं, वो जल्द मिल सकें। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब जाहिर है कि पीटीआई के जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका वो बार बार इजहार भी कर रहे हैं, और इसी तरह जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज ऐवान के अंदर इस हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखा है और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको मुस्तरद भी किया है। लेकिन अभी भी जो कोशिशें जारी हैं जॉइंट अपोजिशन के हवाले से, मौलाना साहब से राब्ते भी हैं और इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते हैं, और अपोजिशन जमातें ये उम्मीद रखती हैं कि जॉइंट अपोजिशन किसी तरह बनेगी और मामलात को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पीटीआई को मुज़ाकरात के हवाले से दावत दी गई थी, और ये कहा जा रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो पीटीआई क्या अब मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाएगी, या 27 सितंबर को जो एक मार्च की कॉल दी है उसी तरह सड़कों पे आकर अपने मुतालबात तस्लीम करवाने के हवाले से हुकूमत के ऊपर दबाव डालेगी? ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।